दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एक ऐसे मैदान की जहां पे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समुद्र भी जंग का एक अहम हिस्सा है। इंडियन ओशन में इंडिया की नेवी अपनी ताकत को बढ़ा रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकता है? क्या हमारी फौज और नेवी इतनी तैयार है कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के इरादों को नाकाम बना सके? तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। दोस्तों, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी नेवी को रिकॉर्ड लेवल पर अपग्रेड किया है। सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, इन सब में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है। अब वो अपनी ताकत को सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रख रहे, बल्कि पूरा इंडियन ओशन उनके कंट्रोल में है। उन्होंने INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इंडियन ओशन में उनकी सुपीरियर नेवल कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैरियर्स उनको सिया डोमिनेंस देने का बड़ा जरिया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ऐसे हालात में अपनी तैयारियों को अधूरा नहीं रखा। अगर हम पाकिस्तान नेवी की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि हमारी अप्रोच अग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव है। लेकिन दोस्तों, नंबर्स कभी कभी फर्क नहीं करते, स्ट्रेटेजी करती है। पाकिस्तान नेवी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स हैं, जैसे कि अगोस्टा 90B, जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज रखती हैं। ये सबमरीन्स छुपकर हमला करने में माहिर हैं। हमारे पास बाबर 3 क्रूज मिसाइल है, जो सबमरीन से लॉन्च हो सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकता है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारे ज्यादातर सिस्टम्स भी काफी एडवांस्ड है, जो हमें इंडियन नेवी की हर एक मूव पे नजर रखने की एबिलिटी देता है। इंडियन ओशन सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं, ये पूरे एशिया के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। 80% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट इस मैदान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ग्वादर के जरिए पाकिस्तान ने सिर्फ अपने इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि अपने डिफेंस के लिए भी फायदा उठाया है। ग्वादर के थ्रू पाकिस्तान नेवी को एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन मिलती है, जहां से हम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल और प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंडिया के इंटेंशंस को काउंटर करने का एक मजबूत जरिया मिलता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रैटेजी की। पाकिस्तान नेवी अपने ट्रेडिशनल वॉरफेयर के अलावा मॉडर्न डे एसिमेट्रिक वॉरफेयर में भी माहिर है। हमारी एंटी शिप मिसाइल टेक्नोलॉजी और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स दुनिया के बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म्स में से हैं। ऐसे सिस्टम्स का फायदा ये है कि अगर दुश्मन किसी स्ट्राइक की प्लानिंग करे तो पाकिस्तान इंस्टेंट जवाब देने के लिए तैयार होगा। JF-17, थंडर जेट्स और PNS अजमत पेट्रोल बोट्स जैसे एसेट्स भी इंडियन नेवी की हर हरकत को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी बताती है कि पाकिस्तान नंबर्स के बजाय अपनी टैक्टिकल और स्मार्ट वॉरफेयर पर ज्यादा फोकस करता है। अब एक और बड़ा मसला ये है कि इंडिया को अमेरिका से डिफेंस सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका ने इंडियन ओशन में अपने इंटरेस्ट्स के लिए इंडिया को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, जहां इंडिया को नेवल सुपीरियरिटी देने की कोशिश की जा रही है। ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी एक स्ट्रॉन्ग एलाई है, चाइना और पाकिस्तान का डिफेंस कोलैबोरेशन स्पेशली CPAC के जरिए पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहा है। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान इंडियन ओशन में अपने दायरा असर को बढ़ा रहा है। यानी अगर बात इंडिया और अमेरिका के डिफेंस टाइज की होती है तो पाकिस्तान और चाइना का ब्लॉक भी कमजोर नहीं है। तो आखिरी बात यह है कि इंडियन नेवी के पास नंबर्स का फायदा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी स्मार्ट वॉरफेयर और एडवांस डिफेंस सिस्टम से हर वक्त तैयार है। इंसाफ की तलाश हो या अपनी सरहदें बचाने का मकसद, पाकिस्तान नेवी अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेगी। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जंग सिर्फ हाथों में हथियार उठाना नहीं होती, बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है। पाकिस्तान नेवी अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी से इंडियन नेवी को एक स्टेप पीछे रखने की ताकत रखती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान नेवी इंडियन ओशन में अपना दायरा असर बरकरार रख सकती है? नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। इस वीडियो में हम अपने सपोर्टर्स को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिसमें जरहयात फ्रॉम बाजूर एंड जरखिताब फ्रॉम कराची, जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम मेंशन कर सके। अल्लाह हाफिज।